रजत पर बरसा चाहत का गुस्सा, करणवीर पर आग बबूला हुई कशिश, विवियन को मिला एलिस का सपोर्ट। टीवी की दुनिया में इस हफ्ते किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, चलिए जानते हैं टेली रैप में। पिछले वीकेंड का वार में चाहत पांडे घर से बेघर हुई, जहां घर से निकलते ही उन्होंने रजत को आड़े हाथों लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं बहुत पहले ही उससे कट ऑफ हो गई थी बिकॉज ऑफ कशिश। क्योंकि कशिश और रजत साथ बैठते थे, तो मैं जब वीकेंड के वार पे कशिश को वो जो पूल वाला मैटर हुआ था, उस वजह से कशिश काफ़ी डाउन हो गई थी उसके बाद, और वो बहुत सैड फील कर रही थी। तो कशिश से बात करने के चक्कर में रजत से कहीं ना कहीं बात मेरी वापस शुरू हो गई, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और रजत अपने शब्दों में नहीं रहता है, शब्दों पे कभी नहीं रहता है। वो जो नाम दिया है ना उसको, पलटू, यू टर्न, वो एग्जैक्ट यू टर्न और वो पलटू ही है इंसान। आप उसके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो यहाँ हाथ मिलाएगा, हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, घूम के हाँ मैं आपके साथ भी हूँ, अच्छा वो भाई मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तो उस इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है। और जिस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो इंसान किस काम का है भाई। हाल ही में मुनव्वर एक इवेंट में स्पॉट हुए थे, जहां उन्होंने पैप से कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि विवियन विनर बने। विवियन जीतना चाहिए यार, बहुत बढ़िया है। हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में ईडन ने ईशा अविनाश के लव एंगल को लेकर बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वेरी सरप्राइज बिकॉज आई थिंक आप थे जिस दिन मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था आफ्टर बिग बॉस, एंड वहाँ पे मुझे पता चला दे वर सेइंग कि इवन अविनाश की कोई है घर से बाहर। चलो ईशा का तो पता ही था, ईशा से तो खुद 1-on-1 बात हुई थी इस बारे में, दैट देयर इज समथिंग आउटसाइड। क्लैरिटी से शी डिडंट टेल मी, बट शी डिड से दैट यू नो वील टॉक आफ्टर द शो, आई डू हैव समवन आउटसाइड। देयर वाज अ होल डाइसन स्टोरी। बट अविनाश का पता लगा अब घर से बाहर, वो थोड़ा शॉकिंग था। आई डोंट नो इफ इट्स 100% ट्रू और नॉट, बट इनके चीज़ें क्यों नहीं लीक हो रहा है, मतलब इनके चीज़ें क्यों नहीं बताई जा रही है शो पे। इनका तो लव एंगल चल रहा है, तो इनको एक्सपोज करो ना। इस हफ्ते मीडिया बिग बॉस के घर में गई थी, जहां कंटेस्टेंट से मीडिया वालों ने तीखे सवाल पूछे। देखिए हमारे चैनल टेली मसाला के जर्नलिस्ट के सवाल पर क्या बोले विवियन। मेरा नाम फैजान है, मैं टेली मसाला से हूँ, और विवियन मेरा सवाल आपसे है। भैया सबको इतना लगाव मुझसे ही क्यों है यहाँ? आप ही लाडले हो। चलो चलो अच्छी बात है। नहीं मैं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है गाइस। मुझे खैर आप लोगों का लाडला तो मैं काफी सालों से हूँ, ये तो मैं जानता ही हूँ। जी ओके, ये तो ऐसी मजाक कर रहा मेरा सवाल ये है भाई, जिस तरह से आपने बोला कि सबका फेवरेट मैं ही चल रहा हूँ, सबको लगाव क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर के लाडले हैं। जी और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं? भाई नहीं बन पा रहे हो यहाँ पे। अच्छा हाँ। चलिए बताइए, अभी कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके भी बन जिस तरह से आपने अभी बात की यार, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हो, दिल से खेलने की आप बात कर रहे हो जी, लेकिन दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। अविनाश ने नॉमिनेट किया, बात ही नहीं की वहाँ पे। टाइम गॉड वाला जब टास्क हुआ तब भी आपने कुछ नहीं बोला, उसके पीछे भी कई सारी बातें चली। घर में कामियां आई तब भी आप चुप रहे। दूसरे दिन उठकर सुबह बोलते हैं कि अरे यार मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। अरे यार अच्छी नहीं लगी थी, कोई बात अगर प्रॉब्लम है तो उस वक्त पर और उस समय पर क्यों नहीं बोलते? देखिए पहली बात तो कौन से वाले का जवाब दूं? रिवर्स चलते हैं, पहले कामे वाले का जवाब। मैं आपको सवाल का, मेरा सवाल ये है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते हो आप। जी देखिए पहली बात तो ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, और मैं वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। यू सी तो मैंने, इसलिए आपने ये घर में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैं हर मुद्दे में नहीं बोलता। जहां मुझे लगता है मेरा बोलना, मेरा ओपिनियन देना जरूरी है, मैं वही देता हूं। मैं खामखा कहीं भी आके आवाज उठा के अपने आप को विजिबल कराना, वो मेरी आदत नहीं है। मेरे लिए वो बड़ा सिंपल है कि हाँ मैं इस चीज के बारे में श्योर हूं। जैसे एक चीज बताता हूं, 2 सिचुएशंस हुई हैं जहां पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकेंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। एक तो जो उसको घर से एविक्ट कर, एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए। एक तो जो घर से एविक्ट कर रहे थे वो, और एक वो जो मैटर हुआ था वो। तो यू नो उस वक्त भी मैं ईशा को समझा रहा था, भाई उसके बोलने का तुझे लग सकता है कि वो कुछ बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने का या चीजों को डाइसेक्ट करने का तरीका अलग है। पहले उस इंसान की बात सुन लो। सो यू नो मुझे जहां लगता है, आई गेस ओपिनियन मेरी है, तो जहां मुझे देनी होगी वहां मैं दूंगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, किसी को उम्मीद थी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, पर मैं उस चीज में साइलेंट रह गया। इट्स टोटली माई चॉइस। एलिस ने अपने इंस्टाग्राम पर विवियन के सपोर्ट में एक पोस्ट शेयर किया।
लेकिन फैंस इस बात से नाराज है कि आखिर उन्होंने अब तक ईशा अविनाश के सपोर्ट में कुछ क्यों नहीं कहा। बिग बॉस वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक रजत नंबर 1 की पोजीशन पर है, विवियन सेकंड और करणवीर 3rd पोजीशन पर है, लेकिन फिनाले के दिन पासा पलट सकता है। कल शाम एक्टर अमन जायसवाल का बाइक एक्सीडेंट की वजह से निधन हो गया। एक्टर के शव को उनके होम टाउन बलिया ले जाया गया। फिनाले से पहले शिल्पा शिरोडकर हुई घर से बेघर, चुम या करणवीर के जीतने की जताई इच्छा। एक नाम देना है, करण के बाद चुम एंड ऑब्वियसली देन विवियन। मेरे भी प्रायोरिटीज है। टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में ईशा की मम्मी इमोशनल हो गई। देखिए ये वीडियो। देखिए मेकर्स की जहाँ तक बात है तो आप जब एक ऐसे शो में अपने बच्चे को भेज रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि पर्सनल चीज़ें बहुत आ जाती हैं बाहर, मुझे यदि डर होता तो मैं भेजती ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुझे किसी चीज़ का ऐसा डर नहीं था, तभी मैंने अपनी बच्ची को भेजा कि बहुत रियल है, जैसी है वैसी है, जाएगी। लेकिन मैंने देखा एक नैरेटिव सेट करा, बाहर से लोगों ने चीज़ें करी, तो ठीक है वो उनकी सोच है। कई बार मैं बार बार बोल रही फिर बोलती, मुझे ऐसी मानसिकताओं पे वाकई तरस आता है और मैं ईश्वर से यही बोलती हूँ, समय बलवान है, आप जवाब देना सब चीज़ों का। आप क्या बोलोगे, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का बोल के। और बाकी वो मजबूत बन रही है, गिर के उठना सीख रही ना। हर बार वो गिरती थी तो मैं संभालने को थी, आज मैं नहीं हूँ तो ठीक है, आगे उसकी अपनी लाइफ में आगे वो कितनी मजबूत बनेगी ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा तो साथ नहीं हूँ ना। हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में कशिश ने करणवीर पर अपनी भड़ास निकाली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो बहुत बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। जब अगर उनकी कोई गलती है आप उनको वहाँ पे टोको तो बात घुमा के तुम पे कुछ गंदा सा कमेंट कर देंगे। अब 3-4 एग्जांपल मुझे याद है। डोमिनो टास्क में श्रुतिका उनको टोक रही है, वो बोलते हैं कि तुम बग्गू गुजा करके XYZ कराओ। कितनी घटिया बात थी वो, और क्यों बोलोगे तुम वो चीज़ वहाँ पे, ताकि बात तुमसे हट के उस पर चले जाए। साइंस ऑफ अ चीप मैन। उसके बाद रजत का कोहनी टूटा है, एवरीबडी नोज इट। टास्क में बोलता अरे जो दम दिखा रहा ना, टास्क भी नहीं था। अगर टास्क में हीट में बोले तो आई माइट लेट इट गो। वीकेंड पे कुछ फन एक्टिविटीज़ के बीच में जब रजत वहाँ नहीं था, मुंह पे भी नहीं बोला, मैं वहाँ थी तो मैंने सुना, उसके टूटे हुए हाथ को लेके बोलता है अरे इतना ये पहलवान बनता है ना, हाथ टूटा हुआ, कोहनी टूटी हुई, उसके बस ऐसे एक बार करूँगा अलग हो जाएगी। Who says those things? क्या कहना है आपका इन टॉप 10 खबरों को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।